नमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। और ये खबर आ रही है राहुल गांधी के स्वास्थ्य को लेकर। राहुल गांधी की रैलियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं और दिल्ली में कांग्रेस की रणनीति पर जो है अब सवाल उठ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है आज हम बात करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकने का दावा करने वाली कांग्रेस जो है अब सीधे तौर पर बैकफुट पर जो है वो नजर आ रही है और पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की 3 प्रस्तावित रैलियों को जो है अब तक रद्द कर चुके हैं। इनमें से 2 रैलियां तो जो है पिछले 2 दिनों में जो है बैक टू बैक जो है वो रद्द की गई हैं। जबकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी बीमार हैं और उनके स्वास्थ्य की वजह से ये रैलियां जो है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बहाने पार्टी की रणनीति पर भी जो है वो सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी की जो है वो अभी तक दिल्ली में जो है सिर्फ एक ही जो है वो रैली हुई है। अभी तक आपने देखा दिल्ली में जो है संदीप दीक्षित काफी जोर शोर से जो है वो कांग्रेस का प्रचार और प्रसार कर रहे थे और काफी ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी को संदीप दीक्षित ने घेरा था और उनका काफी एग्रेशन काफी प्रभावशाली भी जो है वो नजर आ रहा था। और ऐसे में लग रहा था कि राहुल गांधी जो है वो उनको जो है वो सहयोग करेंगे और राहुल गांधी की वहां पर मीटिंग होने से और राहुल गांधी की स्पीच से जो है अपना एक अलग जोश जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाता है। परंतु यहाँ पर राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं ढीले या कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो प्रचार है काफी ठंडा सा जो है होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की जो है अब तक सिर्फ एक रैली हुई है और जिसमें उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर जो है वो कहा जा सकता है कि जो न, राज्य है उनको लेकर भी जो है उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की थी, तो उन सारी चीजों को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरने की कोशिश की। और एक तरह से कहा जा सकता है कि वो राहुल गांधी की रणनीति का एक हिस्सा था जिससे पार्टी में जो है एक तरह का जोश आया था। और ये जो है रैली काफी जो है कहा जा सकता है कि प्रचार के लिए काफी सफल भी मानी गई थी। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं राहुल गांधी और उनका जो है चुनाव प्रचार करना जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। और जब वो जो है किसी भी जो है वो प्रचार किसी भी चुनाव में जो है जब प्रचार के लिए कूदते हैं तो एक अलग ही जो है वो जोश दिखाई देता है। तो राहुल गांधी ने अब तक दिल्ली में सिर्फ एक ही रैली की है और ये रैली सीलमपुर में हुई थी जिसमें उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो उनके ऊपर जो है वो काफी तंज कसा था और उन्हें घेरने की कोशिश की थी, उनके ऊपर जमकर निशाना जो है वो साधा था। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने घेरा था। लेकिन इसके बाद जो रैलियां तय की गई थी जैसे नई दिल्ली सीट पर, सदर बाजार और मुस्तफाबाद में, तो ये सभी रैलियां जो है अचानक से रद्द कर दी गई हैं और इन तीनों की जगह पर अब जो है रैलियां काफी महत्वपूर्ण थी और ये तीनों जगह जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी जिसमें नई दिल्ली की सीट जिसे संदीप दीक्षित जो खड़े काफी अहम है क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो उनको चुनावी मुकाबला देने के लिए जो है यहाँ पर मीटिंग और रैली जो है काफी अहम हो जाती है। और इन सारी चीजों के चलते जो है रैलियों का आयोजन इन तीनों जगह पर किया गया था, लेकिन रैलियां जो है रद्द करने का ऐलान कर दिया गया आखिरी वक्त में। और मुस्तफाबाद में और सदर बाजार में अगर बात करें तो वहां पर सारी चीजें तैयार हो चुकी थी, रैली के आयोजन की पूरी तैयारी हो चुकी थी, मंच तक जो है बन चुके थे। लेकिन एन मौके पर जो है ये फैसला लिया गया और ये रैलियां जो है वो रद्द कर दी गई, जिससे कार्यकर्ता जो है वो काफी निराश जो है वो नजर आए। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी जो है वो बीमार है। कांग्रेस ने जो राहुल गांधी की रैलियां रद्द करने की वजह जो है वो उनकी तबीयत का खराब होना बताया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी बीमार हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और इसी वजह से वो रैलियों में शामिल जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इस दावे पर जो है सवाल उठने लगे हैं, खासकर दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में जहां कांग्रेस के जो है सभी बड़े नेता रहते हैं। राहुल के अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे भी जो है वरिष्ठ नेता हैं जो कि चुनाव प्रचार में जो है वो शामिल हो सकते थे। फिर भी राहुल गांधी ने अपनी रैलियों को रद्द क्यों किया? उनकी जगह जो है किसी और बड़े नेता को जो है मैदान में उतारने का उन्होंने फैसला भी नहीं लिया, यानी कि किसी बड़े नेता को जो है चुनाव में भी नहीं उतारा गया है और रैलियों में इस तरह से रद्द कर दी गई हैं। तो क्या कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की रणनीति में जो है कुछ बदलाव किए गए हैं? कुछ जानकारों का कहना है कि दिल्ली में जो है अपनी रणनीति में कांग्रेस ने बदलाव जो है वो कर रही है और कुछ इसी तरह के जो है बदलाव उसने रैलियों को जो कैंसिल करके किए हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी की रैलियां
धीरे-धीरे जो है वो रद्द होती गई थी। तब कहा गया था कि राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे ममता बनर्जी का समर्थन जो है वो किया था। वहीं दिल्ली के मामले में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति अब कमजोर हो गई है और पार्टी के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार से जो है दूर होकर केवल कुछ स्थानीय नेता ही जो है मैदान में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर तंज किया है और उनका कहना है कि कौन सी खिचड़ी जो है वो कांग्रेस में पक रही है। राहुल गांधी की रैलियां जो है लगातार रद्द होने की वजह से बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच एक नया गठजोड़ जो है बनने की संभावना है और यही वजह है कि कांग्रेस दिल्ली में जो है वो चुनाव में सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। और प्रसाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में जो है कोई बड़ा नेता भी नहीं उतारा है, सिर्फ संदीप दीक्षित ही आम आदमी पार्टी से मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो अभी चुनावी अभियान में भी ज्यादा जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और पार्टी ने अपनी रैलियां भी जो है वो रद्द कर दी हैं और उनके भीतर जो है एक कमजोर और असंगठित नेतृत्व का भी जो है वो संकेत दिखाई दे रहा है। तो क्या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की राह जो है अब कठिन हो गई है? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान 5 फरवरी को होना है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और चुनौती जो है काफी बढ़ सकती है क्योंकि पार्टी के पास सिर्फ 3 दिन है और उसमें जो है उन्हें अपनी रैलियां भी करनी है। 3 फरवरी के बाद से जो है चुनाव प्रचार का समय जो है खत्म हो जाएगा और बड़े नेता किसी भी रैली में जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे और इस दौरान कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति को जो है फिर से आकार देना होगा, वरना वो पूरी तरह से जो है बैकफुट पर चली जाएगी। राहुल गांधी के दिल्ली में जो है चुनाव प्रचार से दूर रहने के कारण पार्टी के अंदर भी जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के लिए जो है वो चिंता भी चिंता में भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं और कार्यकर्ता और समर्थक में भी जो है इन सारी चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पार्टी की वास्तविक रणनीति जो है वो क्या है। कांग्रेस के लिए जो है अब इन सारी चीजों को लेकर क्या अगला कदम होगा या कांग्रेस की अब क्या रणनीति होगी दिल्ली चुनाव को लेकर, ये काफी अहम हो जाता है। तो अब देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि कांग्रेस इस स्थिति में कैसे उभरती है और राहुल गांधी जल्द ही रैलियों को कैसे जो है वो अपना वापसी करते हैं और उसमें संबोधन करते हैं या फिर पार्टी जो है अपने अभियान को पूरी तरह से जो है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अन्य किसी नेता के कंधे पर डालने की कोशिश करेगी। चुनावी रणनीति पर कांग्रेस के विचार इन सारी चीजों को लेकर क्या है ये तो अभी सामने आने बाकी है और दिल्ली के चुनावी रण में मजबूत स्थिति में जो है वो वापस कैसे लौटेंगे, इन सारी चीजों को लेकर भी चिंता जो है वो बनी हुई है। और चिंता का कारण भी है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है चुनावी मुकाबला हो रहा है। अब ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती और जनसंपर्क करने में और रैलियों में जो है अच्छी वो अगर अपनी स्थिति बनाती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है इस बार अच्छी स्थिति में जो है वो आने की उम्मीद थी और आपने देखा भी था कि जिस तरह से कांग्रेस की जो है वो रणनीतियाँ थी और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो है वो कांग्रेस को सफलता मिली थी, तो कहीं न कहीं दिल्ली में जो है उनको सफलता इन सारी चीज़ों के चलते मिल सकती थी। परंतु कहीं न कहीं उनकी जो है वो स्थिति अब कमज़ोर नज़र आ रही है और एक तरह से कहा जाए तो बैक फुट पर जो है वो आ चुकी है कांग्रेस। अब इतने कम दिन बचे, अब ऐसे में कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, कैसे रैलियाँ करेंगे, कैसे राहुल गांधी किस तरह से जो है वो जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो जनता के मन में भी जो है सवाल पैदा कर रही हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की भविष्यवाणी और चुनौती के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी जोश में थी कांग्रेस और काफ़ी बड़ी जो है भविष्यवाणी भी कर रही थी और आम आदमी पार्टी को सत्ता से निकालने की भी उन्होंने बात कही थी। तो दिल्ली में चुनावी रण में जो है कांग्रेस का मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी से है, जो दोनों ही पार्टियां जो है चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं और कांग्रेस को जो है अभी सोचने का मौका मिलेगा कि क्या दिल्ली में जो चुनावी मैदान में जो फिर से अपना चेहरा दिखा पाएगी या इस बार भी जो है वो उसको हारने का अंदेशा है और उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। और इन सारी चीजों के चलते क्या राहुल गांधी ने जानकर अपनी रैलियां रद्द की है, कहीं ना कहीं उन्हें अगर अंदेशा हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार चुनाव में जीत सकती है, तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में जो है कुछ
खिचड़ी पक गई हो और राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का जो है वो प्लान बना लिया हो। अब इन सारी चीज़ों को लेके जब दिल्ली में त्रिकोणीय जो है वो चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा था, अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधे तौर पर जो है टक्कर दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की जो है रणनीति कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है और कांग्रेस अब इतने दिनों में क्या अपना चुनाव प्रचार करेगी, क्या ही वो अपनी रणनीति बनाएगी और कैसे उसके जो बड़े नेता हैं वो प्रचार करेंगे। ये सारी बातें अगर हम कहें तो जनता के मन में भी हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो जनता के मन में भी सवाल पैदा कर रही हैं। और कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो कहा जा सकता है कि इस समय जो है कमज़ोर स्थिति में वापस आ गई है। जिस जोश के साथ में जो है उन्होंने चुनाव का बिगुल बजाया था, चुनाव का ऐलान किया था, वो जोश जो है वो ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये जोश जो है वापस आएगा, क्या राहुल गांधी वापस दिल्ली में रैलियाँ करेंगे? क्या राहुल गांधी वही आक्रामक रूप में जो है वो दिल्ली की चुनाव सभाओं में जो है वो दिखाई देंगे? समय बहुत कम है और कांग्रेस को जल्दी से जल्दी अपनी रणनीति बनानी होगी। अब ऐसे में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है और कैसे अपनी सभाएँ और रैलियों को जो है वो आगे बढ़ाती है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है अभी जनता के मन में भी जो है बहुत सारे सवाल हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मन में भी कहा जा सकता है कि सवाल सीधे तौर पर उठ रहे हैं कि आखिर अगला कदम जो है वो कांग्रेस का क्या होगा? अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस अपना जो वादा कर रही थी, जो दावा कर रही थी कि उसका वोट बैंक जो है उसको वापस मिल जाएगा, उस वापस को लाने के लिए जिस तरह की रणनीति ये बना रही थी, वो क्या उसमें अब सफल हो पाएगी या कांग्रेस आपको सीधे तौर पर जो है इस चुनाव में भी जो है वो हारती हुई और घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका जो भी फैसला हो, जो भी आपका राय हो, आप जो भी आपका मत हो, आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।